मैं जिस एरिया से हूँ वहां मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रंजीत सिंह थे उनको मैं समझता हूँ कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊं, ये कहते फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं। हीरो है कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो आती हैं, मुसलमानों को नमाज के दौरान आके तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं। ना OIC इस पर कुछ करता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन को अमल दरामद करते नजर आते हैं। अब क्या कहेंगे, क्यों इस पर आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है? क्योंकि बस मुस्लिम दुनिया और ख़ासतौर पे OIC के ममालिक कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी की वजह से वो जो उनके हाकिम और हुक्मरान हैं वो अपने मफादात को देखते हैं। तासुब की ऐनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज़्यादा आगे है, बिज़नेस में हमें बहुत ज़्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप IT में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप या फिर आप ब्रिगेडियर हैं और 2 बच्चे लंदन में हों या 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हों और $1.5 उनका साल का खर्चा हो, फिर मैं देखूं ना आप में ईमानदारी कहां से आती है। वो भी बेचारे क्या करें बच्चे हैं। जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है। सर वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आपको लगता है सही है? आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने। थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ, मेरे वो हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतिजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक बार देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है? आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहाँ पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूँ वहां मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रंजीत सिंह थे उनको मैं समझता हूँ कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए हैं इन्होंने। हमारी बच्चियां यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊं, ये कहते फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं। हीरो है इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। कल ट्यूसडे वाले दिन मस्जिद अक्सा के ऊपर वहां अंदर फिर दोबारा इजरायली सिपाही अंदर गए हैं और जिस चीज की सजा देने की कोशिश की गई है,
मैं इसका पहले तो बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि उसकी केयर गिवर जॉर्डेनियन गवर्नमेंट है, मस्जिद अक्सा की, थर्ड होलिएस्ट प्लेस इन इस्लाम। और उस पे कल उन्होंने इजरायली सिपाहियों ने अंदर जाके मारा लोगों को, और तक उसकी वीडियोस आ चुकी हैं जिस तरीके से मार रहे थे। अब हो ये रहा है कि आईएमएफ ने बेसिकली बता दिया है कि जी आपकी इंश्योरेंस हमें मिल गई है सऊदी अरब से। अभी $1 बिलियन डॉलर की एडिशनल डिपॉजिट की जो इंश्योरेंस है वो यूएई भी आईएमएफ को दे रहा है। अब इसकी बेस के ऊपर जाके पाकिस्तान जा रहा है वहाँ के ऊपर। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, कि क्यों उन्होंने पाकिस्तानी मर्दों को ये कहा, और क्यों अब ये जो मैडम हैं बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी हैं, ये इनके जो पेरेंट्स हैं दे मूव, कहा जाता है कि ये दे मूव्ड फ्रॉम कीनिया एंड क्या नाम है उसका, उधर से मॉरिशस से ये आए थे, और बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत इनके जो पेरेंट्स हैं दे वर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेकिन 1960s में इन्होंने माइग्रेट कर लिया, एंड देन शी वाज बोर्न एंड रेज्ड इन, और वो सारा वहीं पे ही ग्रेटर लंदन के अंदर ये पैदा हुई, और बड़ा शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन, बड़ी जिसे कहते हैं ना कि पिछले भी जो प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस थी उसके दौर में भी ये ऑफिस में थी, अभी भी ये ऑफिस में, ऋषि सोनक जो है उनके ऑफिस में आने के बाद भी ये ऑफिस में, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की जो है वो होम मिनिस्टर हैं। और लेट्स सी इसमें कि कितनी को रेवोल्यूशनरी है, लेकिन पाकिस्तान को तो उन्होंने एक दफ़ा अनॉय कर दिया। अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा, ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह की स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम दें और ये बात ना करें। और अब ये जो चीज़ है कि मिस ब्रेवमैन जो कह लें कि जी ये जो एक्सट्रीमिस्ट फार राइट जो है पाकिस्तानी जो हैं, और जो पाकिस्तानी मर्द हैं और ये गैंग्स का हिस्सा हैं, और हमने इनकी तरफ जो है वो इनको ध्यान नहीं दिया। अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है बरतानिया के अंदर, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, वो थोड़े से इससे ऑफेंसिव हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये एक हमें, और वो होम सेक्रेटरी कहती है कि ये सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में फैसला किया कि अब इंडियन करिकुलम से जो मुग़लों का ग्लोरिफिकेशन है और जो मुग़लों के ऊपर चैप्टर्स हैं वो कम किए जाएंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी कदम है, क्योंकि हिस्ट्री में हमें जितना मुग़लों के बारे में पढ़ाया जाता है उतना हमारे लोकल हीरोज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे महाराजा रंजीत सिंह, भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज एट्सेट्रा। क्योंकि पहले हिस्ट्री बुक्स में जो वेटेज था मुग़लों के ऊपर चैप्टर्स का वो बहुत ही ज़्यादा था, जबकि हमारे लोकल हीरोज़ के बारे में जो पढ़ाया जाता था वो बहुत ही कम पेजेस में दिया होता था और काफ़ी कॉम्पैक्ट होता था। जबकि अब ऐसा नहीं होगा, अब वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो और भी वाइब्रेंट हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ आई है कि पाकिस्तानी ओरिजिन के मैन जो यूके में रहते हैं और यूके के सिटीज़न हैं, वो बहुत ही लंबे समय से ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, और इस ग्रूमिंग गैंग के बारे में बहुत ही लंबे समय से खबरें भी आती रही हैं। लेकिन फाइनली अब यूके की सरकार ने इस मुद्दे को वोकलाइज करना शुरू किया है और अब एक्शन लेने की भी बात हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं दुनिया भर में वो वहाँ कुछ ना कुछ गलत ही काम करते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर कुछ बोला जाता है तो बस ये फिर कहते हैं गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, ये से जुदा, वो से जुदा।